Thank you. I welcome you all in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु जी के महान समर्थी नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस सुंदर अवसर के लिए अपने पिता की महिमा करता हूं। धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह आपके महान अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा आपके महान अभिषेक के लिए। प्रभु जी, सब लोग तैयार हैं आपकी वाणी को सुनने के लिए। प्रभु, आपको मालूम है कौन कहाँ बैठा है, किसकी क्या बातें हैं, किसको क्या चीज सिखाना है, समझाना है, क्या सुधार लाना है। Holy Spirit, you know each and everything. So I submit each and everyone into your mighty hand. प्रभु जी, मैं हर एक जन के शरीर प्राणात्मा को आपको समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। I lend myself into your hand and I commit myself into your hand. 100% I give my all to you, Holy Spirit. You speak as I trust in you, as I believe in you, and I depend upon you, Lord. Thank you so much. आइए हम उस पावन आत्मा का स्वागत करें जो हमें वचन को सिखाने जा रहे हैं। आओ पावन आत्मा, तेरे दाने दो योग्य हमको बना, तेरी सेवा में योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। We welcome you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. So प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। जब भाई ने मुझे बोला कि आपको वचन देना है, तो मैं प्रभु जी के चरणों में बैठा रहा और प्रभु की आत्मा ने मेरे दिल में एक खास बात डाली है, उसको मैं आपको शेयर करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आपके आत्मिक यात्रा में, आपके अंतिम सांस तक ये वचन आपकी जिंदगी में काम आएगा, आपको सुधारेगा, आपको मसीह में आगे बढ़ाएगा, आप मसीह के लिए चमकेंगे। तो जो टाइटल है वो मैसेज का, आज के संदेश का जो शीर्षक है वो मैंने इस प्रकार रखा है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर हाउस। जबकि ये लॉकडाउन का समय है और सबने निर्देश दिए हैं कि आप लोग लॉकडाउन हो जाएं, अर्थात अपने घरों में चले जाएं। बाहर जाएंगे तो आपको वायरस टच कर लेगा। और फिर भी जरूरत के समय लोग जाते हैं, वापस आते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर टाइम अपने घर में रहना है। तो विरोधी चालाक है, दुश्मन चालाक है, उसे मालूम है 24 घंटे आप कहाँ हैं। तो वो आपकी ओर ना अटैक करके अगर वो आपके घर को अटैक कर दे तो आप अपने आप उसके अटैक में फंस जाएंगे। सो टाइटल जो मैंने दिया है वो है हाउ टू प्रोटेक्ट योर हाउस, यानी अपने घर की सुरक्षा कैसे करें। आपको जान के हैरानगी होगी कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब वो वचन के रूप में इस धरती पर आए। बाइबल कहती है यूहन्ना 1 अध्याय के 11 पद में कि वचन अपने घर में आया और घर के लोगों ने नहीं पहचाना। यीशु मसीह ने जो कुछ भी कार्य प्रारंभ किया वो उसने सब कुछ घर से प्रारंभ किया। वचन घर में आया। यीशु मसीह ने जब शरीर का रूप धारण किया, घर में पैदा हुए। यहीं तक नहीं, यीशु मसीह ने जब पहला चमत्कार किया, जबकि उनका समय भी नहीं आया था, तो वो विवाह समारोह में, वो विवाह घर में हो रहा था, किसी गिरजा घर में नहीं हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने जब पहला हीलिंग क्रूसेड किया तो उन्होंने पतरस की सास को उसके घर में जाकर चंगा किया। जब यीशु ने पहला मिरेकल किया, लकवे के मारे को चंगा किया, मरकुस 2 में लिखा है, वो घर में थे। यहां तक कि यीशु मसीह ने प्रभु भोज की जो सर्विस अदा की वो आराधनालय में नहीं की है जीजो, वो घर से प्रारंभ की। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि यीशु मसीह ने हर एक कार्य को घर से प्रारंभ किया। घर का बहुत ही महत्व है और घर में हमें सुरक्षित रहने को कहा गया है। तो डेविल, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो चोर है, दुष्ट है, उसका टारगेट भी आपके घर की ओर है।
अपने घर की सुरक्षा कैसे करें, इस बात को सीखना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है, खास तौर से तब जब हमारे पास जीवित वचन है, जब हम मसीही लोग हैं, जब हम क्रिश्चियन लोग हैं। बीइंग ए क्रिश्चियन वी शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर हाउस। डेविल इज अगेंस्ट द फैमिलीज, अगेंस्ट द हाउस, अगेन एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय अस, डिस्ट्रॉय आवर फैमिलीज, डिस्ट्रॉय आवर हाउस। तो इस नतीजे से भी हमको ये जानना जरूरी है कि हम अपने घर की सुरक्षा कैसे करें। तो इससे पहले कि मैं घर की सुरक्षा कैसे करें आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं घर की बात करूंगा, संदेश में बार बार मैं घर शब्द बोलूंगा। घर का मतलब क्या है? तो जब मैं घर की बात करूं तो घर का अर्थ है 4 प्रकार के घर होते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ घर, हाउसेज। पहला घर आपका शरीर, आपका बदन, योर बॉडी इज द हाउस ऑफ गॉड। दिस इज द हाउस ऑफ द स्पिरिट। रियल यू इज स्पिरिट। वास्तव में आप एक आत्मा हैं। बॉडी परमेश्वर का मंदिर है। बॉडी त्रिएक परमेश्वर का निवास स्थान है। आपका घर परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 1 पद में, हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक छोटा सा भवन, घर मिलेगा, जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। जो हमारा जो डेरा है ये घर है, इसमें प्रभु का आत्मा वास करता है, मेरा आत्मा इसमें वास करता है। जब ये डेरा गिराया जाएगा तो स्वर्ग में हमें एक दूसरा घर मिलेगा जो हाथ से बना हुआ नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर प्रभु की आत्मा का मंदिर है? अजीजों, तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप अपनी अहमियत समझें। पहला घर आपका खुद का शरीर, वो आपका घर है। दूसरे प्रकार का घर रेजिडेंशियल हाउस होता है, जहां आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार के साथ रहते हैं। जो ईंट गारे का बना हुआ घर है वो भी एक घर होता है। तीसरा घर गिरजा घर होता है, आराधनालय जिसे आप चर्च कहते हैं, जो ईंट गारे का बना हुआ होता है। अजीजों, ईंट गारे के घर में छोटे छोटे कई घर आते हैं। मेरे आपके जैसे कई घर मिलके बैठते हैं, तब एक बड़ा परिवार बन जाता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 21 अध्याय उसके 13 पद में, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अजीजों, वो चर्च बिल्डिंग, वो आराधनालय, वो भवन, वो बिल्डिंग, वो हॉल, वो ईंट गारे का जो भवन जिसे आप कह रहे हैं, वहां पर परमेश्वर आकर वास नहीं करता है, क्योंकि मंदिर का पर्दा फट गया। वाचा के संदूक से परमेश्वर की उपस्थिति बाहर चली गई। अति पवित्र स्थान से परमेश्वर यहोवा हमेशा के लिए चला गया। अब वो ईंट गारे के मंदिर में नहीं रहता, अब वो आपके शरीर रूपी मंदिर में वो वास करता है। उसका डेरा आप हैं, उसका घराना आप हैं। और चौथे प्रकार का घर है जिसे स्वर्गीय घर कहा गया। जब हमारा ये डेरा यहाँ गिराया जाएगा तो स्वर्ग में हमें एक घर मिलेगा जो चिरस्थायी है, जो हाथ से बना हुआ नहीं है। यीशु मसीह ने अपने 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 1 पद में कहा है, हमारा ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तब हमें स्वर्ग में घर मिलेगा। यूहन्ना 14 अध्याय आप सब उससे वाकिफ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इस प्रकार से कहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। 3 पद में वो कहते हैं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह जिस घर में रहते हैं उस घर में हमें रखना चाहते हैं। तो ये 4 प्रकार के घर हैं। पहला आपका शरीर, दूसरा आपका परिवार के संग ईंट गारे का घर, तीसरा घर जो आराधनालय गिरजा घर है, जो आपको मंदिर या चर्च कहते हैं जिसे आप, और चौथा घर स्वर्गीय घर है, जहां पिता परमेश्वर वहां वास कर रहा है, जहां बाइबल कहती है कि हम यहाँ पर परदेशी हैं,
हम लोग यहाँ पर परदेसी बन के रह रहे हैं। इफिसियों 2 अध्याय के 19 पद में लिखा है, वी आर द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का घराना है। हमारा जो परिवार है, हम उस परिवार में जन्मे हैं। हम उस परिवार के सदस्य हैं जिसका बड़ा भाई यीशु मसीह है और जिसका पिता परमेश्वर, यीशु का पिता हमारा पिता है। हम एक बड़े परिवार में वास करते हैं। हम परमेश्वर के घराना हैं। हम परमेश्वर के घराना हैं। अजीजों, चौथे हाउस को शैतान से कोई डर नहीं है, क्योंकि वह स्वर्ग में है, वहां उसकी पहुंच नहीं है। लेकिन पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर, यानी आपका शरीर, आपका वो घर जहां परिवार के साथ रहते हैं, और तीसरा घर जहां आप एक साथ मिलकर, कई घर मिलकर आराधना करते हैं, इन तीनों घरों में डेविल से खतरा है। द प्रॉब्लम इज इन दिस 3 हाउस, डेविल कैन अटैक, ही कैन डिस्ट्रॉय दैट हाउस। बाइबल कहती है यूहन्ना 10 अध्याय के 10वें पद में, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। शैतान आपको बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए, और जो कुछ आपके पास है पिता परमेश्वर का दिया, उसको चुराने के लिए आता है। बाइबल कहती है पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 8 पद के अंदर, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो दुश्मन जो आपका विरोधी है, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है मत्ती 12 अध्याय के 43 से 46 पद में, जब किसी के अंदर से आत्मा निकल जाता है, जब पवित्र आत्मा बाहर चला जाता है, तब जब दुष्ट आत्मा किसी के शरीर से बाहर निकल जाता है, तब वो सूखे स्थानों में विश्राम ढूंढता है। लेकिन जब उसे नहीं मिलती तो वो वापस आती है, उस व्यक्ति को देखती है। जब वो देखती है इसका घर साफ सुथरा है, झाड़ा बुहारा है, क्लीन है, तो वो वापस जाकर अपने साथ 7 दुष्ट आत्माएं लेकर आती है और उस इंसान की हालत पहले से बदतर हो जाती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा जो विरोधी है, आपके शरीर रूपी घर, आपके परिवार रूपी घर पर अटैक करना चाहता है। आपके गिरजा घरों में अटैक करना चाहता है, चाहे वो पॉलिटिक्स के जरिए, चाहे वो पक्षपात के जरिए, लेकिन वो वहां पर डिस्ट्रॉय करना चाहता है, चाहे रॉन्ग टीचिंग के द्वारा डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसलिए बाइबल बताती है कि 7 दुष्ट आत्माएं, अर्थात जिसका वर्णन नीति वचन 6 अध्याय, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो शायद 16 पद से आपको मिल जाएगा। वहां लिखा है, झूठ बोलने वाली जीभ, घमंड से चढ़ी हुई आंख, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने के लिए दौड़ते हुए पांव और झूठ बोलने वाला साक्षी, भाइयों में झगड़ा कराने वाला मनुष्य। आप देखिए, ये सब चीजें आपको चर्च बिल्डिंग में मिल जाएंगी। आपकी जीभ, आपका आंख, आपके हाथ, आपका मन, आपके पांव, भाइयों के बीच में ये दुष्ट आत्मा 7 प्रकार से अटैक करने को तैयार बैठा हुआ है। सोचिए, हम मसीहों को, जिनके पास जीवित वचन है, जिसके पास जीवित परमेश्वर का आत्मा है, जिसके पास जिंदा खुदा है, और वो लोग मालूम नहीं है कि हम अपने घर की रक्षा कैसे करें। इसलिए कोई कहां जाता है, कोई कहां जाता है, कोई किधर जा रहा है। उद्धार पाए हैं, नया जन्म पाए हैं, लेकिन उद्धार का आनंद नहीं है। लोगों के चेहरे पे 6 बज रहे हैं, लोग निराशा में है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। किसी की भी समस्या का समाधान दिखता नहीं है। हर व्यक्ति एक क्वेश्चन के साथ जिंदा है। वो कारण क्या है, इस बात को हम आज के संदेश से सीख पाएंगे, और आप जो सीखें उसको अपनी जिंदगी में अमल करें। सोचिए, हाउ इंपॉर्टेंट टू नो कि हम अपने घर की रक्षा कैसे करें। बाइबल कहती है होशे की पुस्तक 4 अध्याय के 6 पद में, माई पीपुल डिस्ट्रॉयड बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज। आज क्रिश्चियन चाहते हैं इंस्पायरेशन, दे वांट द बूस्ट, दे वांट द मोटिवेशन। वो इस मीटिंग में जाते हैं, उस मीटिंग में जाते हैं, ये सीडी देखना है, उस यूट्यूब में, मीट्यूब में, यूट्यूब में, आज इसका, आज उसको, फेसबुक में, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। वजह क्या है? हर व्यक्ति चाहता है कोई आए मेरे सर पे हाथ रख दे, मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए। दैट्स ऑल।
लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है, जिसके कान हैं सुने, व्हाट वी नीड टुडे इज इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हमको परमेश्वर के वचन को जानने की आवश्यकता है, उसकी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है मेरे अजीजों। यस, वी मस्ट नो द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, वर्ड ऑफ द गॉड। सो मैं आपको 3-4 पॉइंट दूंगा, जल्दी जल्दी आप अपने हृदय की पट्टिका पर लिख लें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने हृदय के अंदर उस वचन को ले लें। पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन स्वयं यीशु मसीह है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द सन ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड इज द सीड, वर्ड ऑफ गॉड इज द रॉक। वर्ड ऑफ गॉड के अंदर लाइट है, लाइफ है, फेथ है। बाइबल कहती है यूहन्ना 1 अध्याय के 4 पद में, उसमें जीवन भी है और उसके अंदर ज्योति भी है। और रोमी 10:17 में लिखा है उसके अंदर विश्वास है। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास आ जाता है तो आपके अंदर जीवन भी आता है, आपके अंदर ज्योति भी आती है। अजीजों, आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास भी आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 8 अध्याय के 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। यूहन्ना 17:17 कहता है परमेश्वर का वचन सत्य है, सत्य के वचन से अपने आप को पवित्र कर लो। डैनियल 11:32 कहता है जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं आपको, उस परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। आपको जान के हैरानगी होगी कि यीशु मसीह का एक अद्भुत नाम और भी है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 13 पद में मिल जाएगा। लिखा है कि यीशु मसीह का दूसरा नाम परमेश्वर का वचन है। ओ परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इज द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। It is revealed in the end time people, end time church को ये रिवील किया गया है। सो पहले तरीका क्या है अपने घर की रक्षा करने का, वो ये है कि आप अपने घर की रक्षा परमेश्वर के वचन के अनुसार कर सकते हैं। हालेलुया, मेरे साथ एक बार तो बोल दीजिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दे दिया और उन्होंने पहाड़ी उपदेश 5 अध्याय, मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय लगभग उन्होंने वहां पर 105 वचन वहां पर डिक्लेयर किए। और तब 24वें वचन में उन्होंने कहा जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरता है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातें चट्टान हैं। अजीजों, हमारा घर चट्टान पर बनना है क्योंकि यीशु मसीह का वचन रॉक है। लूका 6 अध्याय 46 से 49 पद में भी आपको मिल जाएगा। और बाइबल क्या समझाती है हमें, कलीसिया को क्या समझाती है। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, मुझे याकूब की पुस्तक बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों मेरी हर संदेश में याकूब पता नहीं कहां से आ जाते हैं। वहां पर 21वें वचन से अगर आप 25वें वचन तक पढ़िएगा, वहां लिखा है कि सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि वचन का सुनने वाला उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह शीशे में देखता है, दर्पण में देखता है और तुरंत भूल जाता है वो कैसा है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वो इसलिए आशीष पाएगा कि वो वचन को सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बिकम ए डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बनना है। यीशु ने कहा है बिकम ए डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। अगर वचन आपके पास है और वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। मुझे माफ कीजिएगा अजीजों, आपको मेरी बात चाहे कड़वी लग रही हो लेकिन मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। अगर आपके पास वचन है और वचन को केवल सुनकर एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो
तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड डू अकॉर्डिंगली। केवल सुनने वाला न बने, अपने आप को धोखा न दें। मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं याकूब 1:25 के अनुसार, तो वो आपको आशीषित करता है। बाइबल कहती है इब्रानियों 5 अध्याय 11 से 14 पद में, समय के हिसाब से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। हम लोग को गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी हम लोग घुटने के बल रेंग रहे हैं। हमें किसी की सहारे की जरूरत है। समय के हिसाब से हमें गुरु हो जाना चाहिए था। वाई, क्यों नहीं ऐसा हो रहा? पवित्र आत्मा आज कह रहा है, कब तक तुम बच्चों की तरह रेंगते रहोगे, घुटने के बल चलोगे? परमेश्वर पिता चाहते हैं मेरे बच्चे आत्मिक रूप से बलवंत हों और अपने पांवों पर खड़े हों। कब ये होगा? कब ये होगा? ओके, पॉइंट नंबर 4, क्लीन द हाउस। अपने घर की सफाई करें। दुकानदार दुकान खोलता है, कितना भी बड़ा दुकानदार क्यों ना हो, झाड़ू लेके खुद सफाई करता है। अपना काउंटर, अपना शटर, अपने घर दुकान के सामने सफाई करता है। घर में उठते ही सबसे पहले लोग झाड़ू लगाते हैं। क्यों? अब सारे सवालों का जवाब देने के टाइम नहीं है कि आपको मालूम है क्यों? क्योंकि धूल जो है, मट्टी जो है, डस्ट जो है, वो पाप को दर्शाती है। शैतान का भोजन क्या है? डस्ट। वो मट्टी चाटेगा। फिर कभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप अपने घर की सफाई करें। आपका घर, आपका शरीर आपका घर है। आपका परिवार जिसके संग घर में रहते हैं वो घर है। आराधनालय, उसकी सफाई, आपके घर की सफाई, आपके शरीर की सफाई, बाहर से अंदर से। इसके साथ ही आत्मा की भी सफाई होनी है। बाइबल कहती है इफिसियों 4 अध्याय उसके 22 से 24 पद में, पुट ऑफ ओल्ड नेचर एंड टेक न्यू नेचर विच इज क्रिएटेड इनटू हिज इमेज। यानी पुराने चोले को उतार दो, नया चोला धारण कर लो। नया चोला जो है, बाइबल बताती है कि नया चोला उसकी सच्ची पवित्रता और सच्ची धार्मिकता में सिरजा गया है। तो सच्ची पवित्रता और सच्ची धार्मिकता कैसे मिलेगी? अजीजों, ऑलरेडी मिल चुकी है। 1 कुरिन्थियों 6:11 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने नाम से धोकर और अपनी आत्मा से धोकर पवित्र और धर्मी ठहराया है। आई एम राइचियस, आई एम होली बिकॉज आई एम वॉश्ड बाय द नेम ऑफ जीसस, बाय द स्पिरिट ऑफ जीसस। सो मुझे नया मनुष्यत्व धारण करना है जो सच्ची पवित्रता, सच्ची धार्मिकता में सिरजा गया है। रिमूव ऑल थिंग्स which does not represent Jesus। आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो यीशु मसीह को प्रकट नहीं करती, जो यीशु मसीह को नहीं दर्शाती, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, अपने घर से हटा दीजिए। अपने घर को साफ कीजिए, क्लीन कीजिए। आपकी अलमारी में, आपकी बुक्स में, आपके मोबाइल में कोई ऐसी चीज है जो प्रभु यीशु मसीह को, उसके वचन को, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, यीशु को प्रकट नहीं करती, यीशु को नहीं दर्शाती, वो सारी चीजें उठा के बाहर फेंक दें। आपके खुद के शरीर में, आपके अंदर कोई लत है, कोई खान पान की लत है, कोई गंदगी है, कोई बदबू है, सब बुराई, बुरे विचार, यहां तक कि दुष्ट कल्पनाएं, रॉन्ग इमेजिनेशन, विकेटनेस, इवल थॉट्स, सारी वो चीजें अपने दिमाग से बाहर निकाल कर फेंक दें आज ही। चेक योर माइंड, चेक योर हार्ट, चेक योर हाउस, चेक योर चर्च, इवन चेक योर मोबाइल। इफिसियों 4 अध्याय 27 पद में लिखा है, शैतान को अवसर मत दो। डोंट गिव अपॉर्चुनिटी टू डेवल। उसको मौका मत दो। एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबो देता है। दिस इज होमवर्क। घर पर जाकर पढ़ें, पता चलेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं इसको बोलने नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप अपना सेल्फ मेडिटेशन करें। इफिसियों 4 अध्याय 17 पद से 32 पद तक, कुलुसियों 3 अध्याय 5 से 13 पद आप घर में अच्छे से पढ़ें। आपको मालूम पड़ेगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। एक बात जरूर मैं कहूंगा, कम से कम आपस में झूठ मत बोलो। अगर तुम क्रिश्चियन हो, सच्चे मसीही हो, तो भैया आपस में झूठ मत बोलो।
अगर कोई मिनिस्टर बैठा है, अगर कोई प्रभु का दास सेवक है, ध्यान से सुन ले, झूठ मत बोले। कलीसिया और विश्वासियों की तो बात ही छोड़ दो। सुन रहे हैं आप, बड़े बड़े सेवकों को मैंने देखा है झूठ बोलते हुए और पुलपिट से प्रचार करते हुए। मुझे डर लगता है, मैं डरता हूं और कांपता हूं। भजन संहिता 101 उसके 7वें पद में लिखा है, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने नहीं पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे घर के भीतर रहने नहीं पाएगा। जो झूठ बोलता मेरे सामने बना नहीं रहेगा। जब आप प्रभु के सामने बने ही नहीं हैं, उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, तो क्या सेवा करोगे? इसलिए झूठ मत बोलें। यीशु जी ने कहा, कोई भी आप आपस में तुम झूठ बोलना खत्म कर दो। एक वचन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप रट सकते हैं। बाइबल कहती है 12:22 नीति वचन, एक बार मुंह से बोल दीजिए, नीति वचन 12:22, नीति वचन 12:22, बोलिए 12:22 नीति वचन। हाँ 12:22 रट लीजिए। वहां लिखा है झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। हाँ, झूठ शैतान की ओर से आता है, वो शुरू से झूठ बोलता है। यीशु मसीह पकड़वा दिए गए, उनको बंदी बना दिया गया, सृष्टि के सामने ले आया गया, पिलातुस के सामने ले आया गया। पिलातुस ने बोला, मुझे अधिकार है, बोल, कुछ तू बोलता क्यों नहीं? यीशु ने एक ही बात कही, मैं सत्य हूं और सत्य पे गवाही देने आया हूं। आज भी कोई भी कोर्ट न्यायालय में जाइए, जब मुकदमा चलता है, लोग कोई धार्मिक पुस्तक देते हैं और लोग उस पे हाथ रख के कहते हैं, जो कुछ कहूंगा वो मैं सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये बात मेरे यीशु ने स्टार्ट की थी उस जमाने की अदालत में। जीसस क्राइस्ट इज द ट्रुथ। ओ सत्य है, सत्य से हमें अपनी कमर को कसना है। 5वां और अंतिम बात कह के मैं समाप्त करने जा रहा हूं, अपने घर की रक्षा कैसे करेंगे। दैट इज द 5th पॉइंट, वॉक अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलें, पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, पवित्र आत्मा आपके घर की रक्षा करेगा। यशायाह 30:1 में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं, इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। भजन संहिता 127 अध्याय 1 पद में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो चौकीदार का, रखवाले का जागना व्यर्थ हो जाएगा। आपको मालूम, बगैर परमेश्वर की आत्मा के घर की रक्षा नहीं हो सकती। आपने सुना होगा, नए नियम में सबसे पहली बार पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन कहां हुआ? मत्ती 1:18 में, जब मरियम और यूसुफ अपना घर बनाने जा रहे थे, परिवार बनने जा रहा था। इससे पहले कि परिवार बनता, घर बनता, यूसुफ के दिमाग में आ गया, वो घर तोड़ने की बात आ गई। घर टूटने जा रहा था। उसने मन में सोच लिया कि मैं इसे त्याग दूंगा। इससे पहले कि घर बनता, घर को ही तोड़ने की विचार आ गया। आज कईयों की फैमिली बर्बाद हो रही है, कईयों के घर टूट जा रहे हैं, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों मालूम? दुष्ट नहीं चाहता है। और वहां पर बाइबल कहती है, इससे पहले कि जो उसके मन में प्लानिंग बनने जा रही थी, घर तोड़ दूंगा, इससे पहले कि वो दोनों मरियम और यूसुफ इकट्ठे होते, बाइबल कहती है उनके बीच में पवित्र आत्मा आ गया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पवित्र आत्मा आपके घर की रक्षा करेगा। वो दोनों के एक होने से पहले पवित्र आत्मा उनके बीच में आ गया। और बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा उनके बीच में आया तो सब कुछ उसने कर दिया, सब कुछ। अजीजों, स्वर्ग भी खुला, स्वर्ग खुला, स्वर्गदूत नीचे आया, स्वर्गदूत ने आकर उसको दर्शन दिया। बाइबल कहती है स्वर्गदूत ने आकर उसे दर्शन दिया है।
हिस्ट्री चेंज हो गई, स्वर्ग खुल गया, स्वर्गदूत आ गया, सिचुएशन बदल गई, परमेश्वर की इच्छा एक्टिवेट हुई, हिस्ट्री बदली गई, चमत्कार हुआ। यूसुफ जो सोच नहीं सकता था, परमेश्वर ने अपना प्लान यूसुफ को दे दिया। इसको मत निकाल, ये उद्धार करता है, इसी के द्वारा सारा प्लान किया जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने घर की रक्षा करनी है, चाहे वो तुम्हारा शरीर हो, चाहे परिवार वाला घर हो, चाहे चर्च बिल्डिंग की वाला घर क्यों ना हो, होली स्पिरिट के द्वारा संभव है। पुराने नियम में जकरिया 4:6 में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर ये मेरी आत्मा के द्वारा होगा। इट इज बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। इस लास्ट डेज में, जबकि हम लोग अंतिम युग में आ गए हैं, अंतिम दिनों के अंतिम दिन में, बल्कि मैं ये यूं कहूं अंतिम दिन के अंतिम घंटे में आ गए हैं हम लोग। वही हमें करेक्ट करेगा, पवित्र आत्मा ही हमें सुधारेगा, पवित्र आत्मा ही हमें तैयार करेगा, पवित्र आत्मा ही प्रोटेक्ट करेगा, पवित्र आत्मा ही प्रोवाइड करेगा। इफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स satisfied in the church with the word of God and the Holy Spirit, they will not go out. आज जवान बाहर क्यों घूमते हैं? चर्च में उनका मन नहीं लगता, संगति में आने की इच्छा क्यों नहीं होती? बिकॉज अंदर खोखलापन है, अंदर उनके अंदर कोई घटी और कमी है। अगर उनको अंदर से परमेश्वर का प्यार मिलने लगे, परमेश्वर का वचन मिलने लगे, परमेश्वर की आत्मा से भरपूरी मिलने लगे, मैं बताऊं वो बाहर नहीं जाएंगे, उनका मन घर के अंदर लगेगा, उनका घर मन में लगेगा। और टीवी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता अजीजों, ये सोशल मीडिया आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, फेसबुक आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। मैं राय दे रहा हूं, परमेश्वर का सेवक होने के नाते, प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में मैं आपको सलाह दे रहा हूं, टीवी देखना बंद कर दो, सोशल मीडिया देखना बंद करो, फेसबुक पे अपना ड्रामेबाजी, अपनी पब्लिसिटी बंद करो। स्पेंड टाइम एट द फीट ऑफ जीसस, उसके वचन और उसकी आत्मा के साथ समय बिताओ। अभी जो जिस दिन मुझे ये प्रकाशन हुआ लॉकडाउन में, उस दिन से आज 3 महीने से ऊपर हो गए मैंने टीवी नहीं खोला है, सोशल मीडिया में आता नहीं हूं, फेसबुक में कई साल हो गए, सालों साल हो गए हैं मैंने फेसबुक नहीं चलाई, मैं केवल व्हाट्सएप यूज करता हूं। पवित्र आत्मा है जो केवल आपको संतुष्ट करेगा। सो बी born again, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड बी लेड बाय द होली स्पिरिट। आत्मा के द्वारा जन्म पाओ, आत्मा से भर जाओ और आत्मा के चलाए चलो। आपके ये तीनों घर, आपका शरीर रूपी घर, आपका चर्च रूपी घर, आपका परिवार रूपी घर, जहां परिवार के साथ आप रहते हैं, वो बढ़िया बनेगा, सुरक्षित रहेगा और उस घर से पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की और पावन आत्मा की महिमा होगी। आप अपने जीवन से, आप अपने देह से मसीह यीशु को प्रकट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे और उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। सो बी फिल्ड, पवित्र आत्मा से बातें करें, समय बिताएं, चलते फिरते उससे बात करें। ऑल द टाइम बी इन द होली स्पिरिट एंड होली स्पिरिट विल लीड यू एंड गाइड यू। आपको मालूम, यीशु मसीह 30 साल तक घर के अंदर बैठे रहे, बढ़ाई का काम करते रहे अपने पिता के साथ, लेकिन लूका 3:21-22 में लिखा है, जब वो यरदन नदी में डुबकी लगाए बाहर आए, प्रार्थना की, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उन पे उतरा, वो घर वापस नहीं गए। लूका 4:1 शुरू हो गया, बाइबल कहती है आत्मा की प्रेरणा से वो जंगल के अंदर चले गए और जंगल में पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते रहे। पवित्र आत्मा उनका शिक्षक बना रहा, उनको ट्रेनिंग देता रहा। 40 डेज उन्होंने वहां ट्रेनिंग ली। लूका 4:14 में लिखा है कि यीशु मसीह जंगल से जब बाहर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। जब जंगल में गए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में गए, जंगल से बाहर आए तो सामर्थ से भर कर आए। और अगली उसी आयत में लिखा है, यीशु मसीह की चर्चा गांव-गांव, देश-देश में फैलने लग गई। कोई यूट्यूब नहीं थी उस जमाने में, कोई मैगजीन नहीं थी, कोई सीडी, कोई टेक्निक नहीं थी। आज जो टेक्निक्स है, टेक्निक हर बार, हर रोज, हर युग में बदलती जाती है, लेकिन यीशु ने अभी सेवा भी शुरू नहीं की थी। बाइबल कहती है उनकी चर्चा गांव-गांव, देश-देश में फैल गई। वाई? बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट।
Because he was filled with the Holy Spirit. He was walking by the Holy Spirit. He was led by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से वो भर गया और उसकी चर्चा फैल गई. जब चर्चा फैल गई तो एक आराधनालय के व्यक्ति ने कहा, यीशु मसीह हमारी चर्च में आइए, प्रचार कर दीजिए. बाइबल कहती है लूका 4:18 में यीशु मसीह आराधनालय में चले गए, पुलपिट के पास जाकर खड़े हुए, उन्हें एक पुस्तक दी गई और यीशु ने सबसे पहला सेंटेंस जो बोला वो ये बोला, प्रभु का आत्मा मुझ पर है. हालेलुया. प्रभु का आत्मा मुझ पर है. उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है, बंदियों को छुड़ाए जाने के लिए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को आजाद करने के लिए. He started his ministry with the Holy Spirit. रालीना हखबरे दिलीना हंदोरो दोलोइनबा शिविरे दिलेना बाबा शिंदोरो दोलोनबा. सो 5 प्रकार की बातें मैंने आपसे कही हैं. आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं. पहली बात, परमेश्वर के वचन से सुसज्जित हो जाएं. दूसरी बात, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाएं. और तीसरी बात, प्रभु से बुद्धि मांगे. बुद्धि का मतलब बुद्धि का आत्मा है. बुद्धि से परिपूर्ण हो. और चौथी बात, अपने घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज को, वस्तु को ना आने दें जो यीशु मसीह को दर्शाती ना हो, जो यीशु को प्रकट ना करती हो. और 5वीं और अंतिम बात, प्रतिदिन आत्मा से भरते जाएं, आत्मा के चलाए चलें. आपका घर प्रभु की ज्योति से चमकेगा, प्रभु की महिमा दिखाई देगी. आप जहां जाएंगे लोग आपको देखेंगे, आपके अंदर से मसीह दिखाई देगा. आप बोलेंगे, आपके बोलने से, आपके मुख से अनुग्रह की बातें निकलेंगी. आपकी वर्ड जब आप रिलीज करेंगे, वो वर्ड उन्हें टच करेगा. आप हाथ बढ़ाएंगे, हाथ से परमेश्वर की सामर्थ्य निकलेगी. यू विल रिवील जीसस, यू विल रिप्रेजेंट जीसस एंड यू विल रिफ्लेक्ट जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू. हम प्रार्थना करेंगे. आइए हम अपने हाथों को जोड़ें, सरों को प्रभु की उपस्थिति में झुकाएं और विनती करें. प्यारे पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला, possessor of heaven and earth. You are wonderful, you are glorious, you are supreme Lord. तू महायाजक है, तू प्रेरित है, तू फेथफुल है, तू सत्य है, तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही आदि और अंत है, तू ही पुनरुत्थान और जीवन है, तू ही मेरा अच्छा चरवाहा है. पिता, मैं तेरे चरणों में शीश झुकाता हूं यीशु मसीह के नाम से, और हर एक सुनने वालों को तेरे चरणों में लाया हूं. धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा आपके वचन की सेवकाई के लिए. पवित्र आत्मा जी, आपने जो वचन सुनाया है लोगों के हृदय में जड़ पकड़े, गहराई से जड़ पकड़े, और प्रभु इनके द्वारा वो अपनी घर की रक्षा करने पाए. मसीह यीशु, मैं तेरा लाखों लाख करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं. तेरी आत्मा के लिए बड़ा धन्यवाद करता हूं. हमारे सहायक पवित्र आत्मा, आपका लाखों लाख धन्यवाद हो. और अब पवित्र आत्मा, मेरी विनती है, आपने जो वचन की सेवकाई की है, अब आप अपनी उपस्थिति इनके ऊपर लाए. आई रिलीज योर प्रेजेंस अपॉन एवरी लिसनर. आई रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली घोस्ट अपॉन एवरी हियरर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. होली स्पिरिट, टच देम, टच देम, टच देम. थैंक यू मास्टर. प्रभु यीशु मसीह, बड़ी दीनता और नम्रता से हर एक सुनने वाले को आपके बलवंत हाथों के नीचे लाता हूं, ताकि आप हर एक जन को उचित समय पर बढ़ाएं और अपनी महिमा लें. प्रभु यीशु जी के महान समर्थी नाम से आमीन, आमीन एंड आमीन. आप बेनेडिक्शन आप देंगे या मैं दूं? शैल वी गिव द बेनेडिक्शन? अब हम आइए आशीर्वाद का वचन लें. अब हमारे यस, ओके, यू डू. आई हैंड ओवर टू यू इन द नेम ऑफ जीसस. आमीन. ओके, थैंक यू. तो प्रोवर्ब 13:13, नीति वचन 13:13, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है. अजीजों, परमेश्वर का वचन बाइबल अपने हाथ में लीजिए और प्रतिदिन इसके साथ आप मनन और चिंतन करें. आज जमाना बिगड़ता जा रहा है. लोगों ने बाइबल अपने मोबाइल में ले ली है. जब आप मोबाइल ऑन करोगे तो कुछ और भी निकल आएगा. परमेश्वर ने लिखित वचन आपके हाथ में दिया, उसको लीजिए. आप मोबाइल ऑन करेंगे, आप पर लाइट पड़ेगी. अजीजों,
जब आप बाइबल को अपने हाथ में लेकर खोलेंगे, बाइबल मेरी कहती है भजन संहिता 119 अध्याय के 130 पद में, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और अजीजों, वचन के अंदर प्रकाश है, वो आपको प्रकाशित करेगा। फिल योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। तो सवाल यह है कि मैं कैसे अपने आप को वचन से भरूं। एक ही काम है जो आपको करना है, स्पेंड टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड। इस दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी, घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल बना रहेगा। स्वर्ग की शक्तियां हिलाई जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल बना रहेगा। स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, होल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। अपना घर चट्टान पर बनाएं, वचन के साथ समय बिताएं। इस लॉकडाउन टाइम में परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है। कईयों ने उस मौके का फायदा उठाया, कई लोग अभी भी मौके का फायदा नहीं उठा रहे। वो सो जाते हैं, खा लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, है ना, सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, यूट्यूब, मीट्यूब, आईट्यूब, दुनिया भर की चीजें देख लेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित लिखित वचन दिया है, जो आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, जो हमारे घर की रक्षा कर सकता है, जो हमारा सुधार कर सकता है। अजीजों, अपना कीमती समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं। दूसरा तरीका आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं, दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अजीजों, बाइबल बताती है, निर्गमन 12 अध्याय को घर में पूरा पढ़ना, उसके 13 पद में लिखा है कि मेमने के लहू की छाप ये एक चिन्ह बन जाती है। दैट इज द साइन। प्रोटेक्शन का साइन क्या है? द ब्लड ऑफ लैम्ब। पुराने नियम में जानवर का वध किया जाता था, और घर के मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली की ड्यूटी होती थी कि वो जानवर का वध करे और उसके लहू की छाप अपने घर की चौखट पे दे, अपने घर पर लहू की छाप लगा दे। क्यों? क्योंकि उस रात दुष्ट आत्मा, मृत्यु का आत्मा वहां से गुजरेगा, और जिस घर के ऊपर लहू की छाप होगी उस घर में दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करेगा, कोई वायरस प्रवेश नहीं करेगा, कोई दुष्ट, कोई विपत्ति उसके डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि लहू की छाप दी हुई है। ये पुराने नियम में था, आज हम नए नियम में हैं। आज संसार का जानवर का वध नहीं किया गया, लेकिन परमेश्वर का मेमना वध किया गया है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह का वध हुआ है। उसने अपना जवानी का गाढ़ा खून बहाया है, पिता का खून यीशु ने अपनी रगों के द्वारा बहाया है। आज विश्वास के साथ उस लहू को क्रूस से उठाएं, अपने घर के ऊपर छाप दें, अपने शरीर रूपी घर पे, अपने परिवार के साथ रहने वाले घर पे, अपने चर्च बिल्डिंग के ऊपर लहू की छाप दें। कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुष्ट, कोई विपत्ति, कोई महामारी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्वेश्चन इज दिस, वाई? क्यों? आपको मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, लय व्यवस्था 17 अध्याय 11 पद में, कि लहू के अंदर प्राण होता है, जीवन लहू के अंदर होता है। जिस घर पर लहू की छाप होती है उस घर पर जीवन का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा पहले से मौजूद हो जाता है। जिस घर में प्रभु का आत्मा है उस घर में दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत से लोग कहेंगे, ब्रदर वो जानवर का लहू तो दिखाई दे जाता है, यीशु का लहू कहाँ है? अजीजों, मैं आपसे उत्तर देकर कहना चाहता हूं, आपको विश्वास करना है क्रूस की कथा पर, विश्वास करना है यीशु ने अपने जवानी का गाढ़ा खून बहाया है, और जो विश्वास करते हैं उसके साथ एक्शन करें। नीति वचन 18:21 में लिखा है, तुम्हारी जुबान के ऊपर जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य रखी है, जो इसे इस्तेमाल करना जानता है वो फल को प्राप्त करेगा। तो आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करें, आपके जुबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। जो विश्वास करते हैं, विश्वास से जुबान से बोल दीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह राइट नाउ, अभी इसी वक्त मेरे साथ अपना हाथ बढ़ाएं, प्रोफेटिक एक्शन करें। विश्वास की आंखों से क्रूस को देखें, यीशु मसीह को क्रूस पर लटका देखें और उस लहू को बहता हुआ देखें। उसके सर से लहू बह रहा है, हाथों से लहू बह रहा है, पैर से लहू बह रहा है, कोड़े की मार खाई हुई है, भाला उसके सीने में लगा हुआ है, सातों जगहों से उसका खून बह रहा है। और विश्वास से उस लहू को ले लीजिए और अपने शरीर पर, आत्मा पर लगा लीजिए, अपने घर के चारों ओर लगा लीजिए, घर की हर चौखट दीवार पर लगा लीजिए, अपने गिरजा घर पे लगा लीजिए। अजीजों, हर दिन आपको ये कार्य करना है, हर दिन।
जब से मैं प्रभु यीशु मसीह में आया हूं, 17 अप्रैल 1994 को मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हिंदू पंजाबी परिवार से मैं नंगे पैर वैष्णो देवी जाता था, और जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन से आज तक हर रोज सुबह उठते सबसे पहला काम मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने शरीर पर आत्मा में लगा लेता हूं। मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको बताता मैं लहू कैसे लगाता हूं। फिर कभी मौका होगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। आप यीशु के लहू को अपने शरीर के बाहरी अंगों में लगाएं, अपने लहू में यीशु का लहू मिला लें। यस, अपने इम्यून सिस्टम पर यीशु का लहू लगा लें, ब्रेन में यीशु का लहू लगाएं, हृदय को लहू से धोएं, मन भावना इच्छा पर यीशु का लहू लगाएं। आप अपने विवेक को लहू से शुद्ध करें, अपनी आत्मा को, भीतरी मनुष्य को जो अंदर से आप है उस पर लहू की छींटे दें, लहू से उसे धो लें। फुल वॉश बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यहां तक कि जो सेवक लोग हैं जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आज जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मेरा संदेश उनको भी है कि हर दिन हर बार जितना टाइम आप लगा सकते हैं यीशु के लहू से अपने आप को कवर करें। पुराने नियम में जब प्रीस्ट लोग मंदिर में सेवा करने जाते थे, बाइबल कहती है निर्गमन 29 अध्याय के 20वें पद में कि वे लोग मेमने के जानवर के लहू को अपने दाहिने कान पर, दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाते थे और तब अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं तो हमें अपने आप को, शरीर प्राण आत्मा को यीशु मसीह के लहू से धोकर जाना है। जब आप ऐसा करते हैं तो जीवन का आत्मा आपके ऊपर रहता है। मैं आपको बता दूं, जहां लहू होगा वहीं पवित्र आत्मा आएगा। ओ जहां परमेश्वर का मेमना है वहीं पर परमेश्वर का कबूतर आएगा। पवित्र आत्मा वहीं आएगा जहां परमेश्वर का मेमना होगा। अजीजों, इस मेमने में लूका 3:21-22 के अंदर जब पानी के अंदर डुबकी लगाई, जब परमेश्वर का मेमने ने पानी में डुबकी लगाई तो स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर के नाई यीशु मसीह के कांधे पर आकर ठहर गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जो व्यक्ति यीशु के लहू से धुल जाता है वो इस योग्य हो जाता है कि वो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर ले। बगैर यीशु के लहू के धुले आपकी स्वर्ग में एंट्री नहीं है। मैं आपको खालिस वचन सुना रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ी सच्चाई बता रहा हूं। इसके अलावा कोई दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई नहीं है कि मैन मस्ट बी वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, हार्ट मस्ट बी वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। एक ही योग्यता है स्वर्ग में जाने की, एक ही योग्यता है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की, और वो है यीशु मसीह का लहू। और यीशु मसीह का लहू, यीशु के लहू से धुलना पड़ेगा मुझे और आपको। देर ना करें, प्रतिदिन यीशु मसीह को लहू को लगाएं। तीसरी बात, अपने घर की रक्षा कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। यीशु का जब जन्म हुआ, बाइबल कहती है बुद्धि का आत्मा उसके ऊपर था। बड़ी हालेलुया। नीति वचन 14 अध्याय 1 पद में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और हर मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। आप अच्छे हैं या बुरे, इस बात की चर्चा नहीं हो रही। राइट हैं या रॉन्ग हैं। आपको याद है 10 कुंवारियों को जिक्र, वहां पर उनके ये नहीं देखा गया कि किसमें कमी है, किसमें नहीं है, कौन अच्छी है, कौन खराब है, किसने पाप किया है, किसने पाप नहीं किया है। राइट रॉन्ग का फैसला नहीं हो रहा था, वहां ये हो रहा था कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। जो बुद्धिमान थी वो स्वर्ग में चली गई, जो मूर्ख थी उनके लिए द्वार बंद हो गया। अजीजों, बुद्धि के द्वारा हम अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। सो बी वाइज। नीति वचन 24 अध्याय उसके 3 पद से 5 पद में लिखा हुआ है, घर बुद्धि से बनता है। हालेलुया। संसार कहता है घर पैसे से बनता है लेकिन मेरी बाइबल कहती है, यहोवा की वाणी कहती है, घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर रहता है, और ज्ञान के द्वारा कोठरियां बहुमूल्य और मनभाऊ वस्तुओं से भर जाती हैं। पैसे से नहीं। आज दुनिया में जो वक्त चल रहा है, बड़े बड़े लोगों के पास बड़ा बड़ा पैसा है।
लेकिन बहुमूल्य मनभाव वस्तुओं उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रही, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही ऐसा होगा। 5वां पद में लिखा है, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। आपकी ताकत आपकी मसल्स नहीं बताती। मैं जिम में जाऊंगा तो मैं ताकतवर बनूंगा, मैं बूस्ट पीऊंगा तो ताकत आएगी, मैं ये खाऊंगा और वो खाऊंगा, नहीं 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 नहीं। प्रभु की वाणी कहती है, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। अगर आप शक्तिमान बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, मनभाव वस्तुओं से, कोठरियां बहुमूल्य वस्तुओं से भरना चाहते हैं, अजीजो, बुद्धि के द्वारा ये संभव है। मैंने कहा बुद्धि के द्वारा संभव है। राबालीना हखबरी दिलीना हखबो शिवरी दले बेरी दलानाबा सिंधु रोधो नहंगरी दले निबे। नीति वचन 9 अध्याय 1 पद में लिखा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया। अगर आप वाइज पर्सन नहीं है तो घर नहीं बना सकते, ना घर को स्थिर रख सकते हैं। तो कई लोग चाहेंगे कि बुद्धि को मैं कैसे प्राप्त करूं। समय का मुझे इतनी परमिशन नहीं दे रहा, लेकिन मैं जल्दी से बोलूं अगर आप पकड़ सकें। नीति वचन 8 अध्याय के 17 पद में लिखा है, गेट अप अर्ली एंड सीक। जो भोर को तड़के उठकर यत्न से ढूंढता है, उसको धन, महिमा, जीवन प्राप्त होता है। याकूब 1 अध्याय 5 पद में लिखा है, आस्क एंड यू विल बी गिवन। अगर आपको घटी है, मांगो। बाइबल कहती है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। मेरी बाइबल कहती है, नीति वचन उसके 2 अध्याय, ओह बहुत सुंदर वचन है ये, नोट कर लीजिएगा। नीति वचन 2 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं, स्कूल कॉलेज से नहीं। चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े स्कूल विद्यालयों में पढ़ लें, चाहे कॉन्वेंट में पढ़े, चाहे प्राइमरी, चाहे इंग्लिश स्कूल में, आज वो भी बंद है। आज वो सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। सो व्हाट टू डू, हाउ वी विल गेट द विजडम एंड नॉलेज। बाइबल कहती है, बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। सो हु इज द सोर्स ऑफ द विजडम? गॉड हिमसेल्फ इज द सोर्स ऑफ विजडम। जीसस क्राइस्ट इज द सोर्स ऑफ द विजडम, क्योंकि बुद्धि का आत्मा उसके ऊपर मंडला रहा है। Who come first to see Jesus? जब यीशु चरनी में पैदा हुए, सबसे पहले उन्हें देखने के लिए कौन आए? बाइबल कहती है जोशी लोग आए। तारों को देखकर सही जगह पहुंच जाना ये मूर्ख व्यक्ति का काम नहीं है। काबिल व्यक्ति, जो समझदार होगा, जो बुद्धिमान होगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब यीशु कब जन्म हुआ, चरनी में थे, तब उस वक्त बुद्धिमान लोगों ने यीशु के पास पहुंच गए। आज भी जो लोग बुद्धिमान हैं वो यीशु के पीछे आ रहे हैं। इफ यू आर वाइज यू विल फॉलो जीसस। मूर्ख जो है वो यीशु के पीछे नहीं आएगा। बाइबल कहती है भजन संहिता 14 अध्याय 1 पद में, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। Fool has said in his heart, there is no God. People even don't know their creator, don't know where is the wisdom. लोगों को मालूम नहीं है बुद्धि कहां से मिलेगी, समझ कहां से मिलेगा। Who is the source of the wisdom and knowledge? लोग स्कूल कॉलेजेस की ओर भाग रहे हैं उस ज्ञान को हासिल करने के लिए। अय्यूब 28वां अध्याय 12 पद में लिखा है, बुद्धि कहां मिल सकती है, समझ का स्थान कहां है। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द एड्रेस। अगर आपको बुद्धि का एड्रेस चाहिए, समझ का एड्रेस चाहिए, खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, मैं आपको आज दे दूंगा। चाहते हैं? बाइबल कहती है 28 अध्याय के 21 पद में, बुद्धि सब प्राणियों की आंखों से छिपी रहती है, कोई उसे देख नहीं सकता। 22वें पद में आपका दुश्मन, विरोधी, शैतान, दुष्ट, मौत, वो क्या कहती है सुनिए, विनाश और मृत्यु
डिस्ट्रक्शन एंड डेथ कहती है हमने तो इसकी चर्चा नहीं सुनी, लेकिन कहां मिलेगी हमको मालूम नहीं। यानी evil spirit don't know the wisdom and knowledge, devil don't know the wisdom and knowledge। आपका विरोधी दुष्ट, उसको मालूम नहीं है कि बुद्धि और समझ कहां है। लेकिन आज मैं आपके पास गुड न्यूज के साथ आया हूं। मुस्कुराएंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं मुस्कुराएंगे तो नहीं बताऊंगा। यस 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 23वें वचन में लिखा है, परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसको उसका स्थान मालूम है। ओनली गॉड नोज वेयर इज द विजडम, वेयर इज द नॉलेज। टुडे यू विल ऑल्सो नो। आज मैं आपको उसका ठिकाने का एड्रेस देने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। यू वॉन्ट टू नो, आप उसे जानना चाहते हैं? आंसर इज रिटन इन द सेम चैप्टर, बुक ऑफ अय्यूब, जोब 28वां अध्याय 28वां वचन। वहां पर लिखा हुआ है, तब उसने मनुष्य से कहा, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। नीति वचन एक साथ कहता है, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय ये गब्बर सिंह वाला भय नहीं है, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ये वाला नहीं। गॉडली फियर, गॉडली फियर के अंदर प्यार होता है, परमेश्वर का प्यार, लव, रिस्पेक्ट, ऑनर, ओबीडियंसी, यानी परमेश्वर का प्यार, आदर। पिता कहता है मलाकी की पुस्तक में, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? वेयर इज माई रिस्पेक्ट, वेयर इज माई ऑनर? उसका मान सम्मान, उसकी आज्ञा का पालन करना, ये सारी बातें परमेश्वर के भय में छिपी रहती हैं। आज चर्च में से परमेश्वर का भय हट गया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मुझे दुख है, आज चर्च के अंदर से परमेश्वर का भय हट गया है। आज चर्च ईडन गार्डन पहले वाले में आ गई। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपनी समानता समरूपता में रचकर अपने जीवन का सांस, अपनी लाइफ दी थी, लेकिन उसने आज्ञा तोड़ दी। बॉटम लाइन क्या थी सिन करने की? लास्ट लाइन क्या थी? लास्ट लाइन ये थी कि आदम और हव्वा के अंदर से परमेश्वर का भय हट गया। जब परमेश्वर का भय हट जाता है तो मनुष्य अपनी मनमानी करता है, जो मन में आएगा मैं करूंगा। परमेश्वर का आदर हट जाता है, हल्के से लेता है परमेश्वर को, डिसोबे करता है, जिसका खामियाजा आज तक भुगता जा रहा है। सो प्रभु की बातों को मानने वाला वाइज पर्सन होता है। बोलिए, प्रभु की बातों को मानने वाला बुद्धिमान होता है। यस, बोलिए मेरे साथ, प्रभु की बातों को मानने वाला बुद्धिमान होता है। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बातों को जो मानता है ना, वो बुद्धिमान होता है, सब नहीं। यीशु जी ने क्या कहा? आई थिंक इट इज रिटन इन द मैथ्यू चैप्टर, है ना, मती में लिखा है, जो मेरी ये बातें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। आपको कुछ भी ना आए, लेकिन अगर आप प्रभु की बातें मानते हैं, मैं आपको बताऊं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ओ, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।